Hello everyone, my name is Pinky Kulshrest. I am from Government Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज हम जो पढ़ेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। पहले दो वीडियोस में हम डीसी शंट मोटर और सीरीज मोटर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। उसी के आगे इसका थर्ड मोटर जो हमारी टाइप्स होती है वो डीसी कंपाउंड मोटर होती है, जिसमें कि सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वाइंडिंग्स का। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर, टाइप ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड मोटर के जो डायग्राम है उससे रिलेटेड हम पूरा उसको करेंगे और कंक्लूजन क्या निकलता है और एप्लीकेशन क्या होती है कंपाउंड मोटर की, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर की। डीसी कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कितने प्रकार की होती हैं। डीसी कंपाउंड मोटर को कंपाउंड मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपाउंड मोटर इसलिए बोला जाता है, इसमें सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डीसी कंपाउंड मोटर्स हैव बोथ सीरीज एज वेल एज शंट वाइंडिंग। In a compound motor, if series and shunt windings are connected such that series flux is in the direction as that of the shunt flux, then the motor is said to be cumulative compound motor. Cumulative compound ये डीसी कंपाउंड मोटर दो तरीके की होती है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज और शंट फ्लक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों का फ्लक्स ऐड होता है, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव कंपाउंड बोलते हैं। इफ द सीरीज फ्लक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ शंट फ्लक्स देन द मोटर इज सेड टू बी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। जब सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो एक जो उनका रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स का डिफरेंस होगा, इसलिए इसको डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या हम बात करें कि शंट और सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उन्हीं के रेफरेंस में इसको लिया जाता है। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो कि हमारी सीरीज डीसी मोटर है और शंट डीसी मोटर की होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड मोटर, हम प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज अ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, सेकंड वन इज डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में जो टोटल फ्लक्स होता है वो सीरीज फ्लक्स, जो सीरीज वाइंडिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करती है और शंट वाइंडिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, उन दोनों का एडिशन होता है, उन दोनों का कम्युलेटिव होता है। इसलिए इसको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। अ कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर इज सेड टू बी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर when the shunt field flux produced by the shunt winding assists or enhances the effect of main field flux produced by the series winding। अब इसमें टोटल फ्लक्स बढ़ गया हमारा क्योंकि सीरीज और शंट दोनों का हमारा एडिशन है। सेकेंड है डिफरेंशियल कंपाउंड ऑफ डीसी मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड का जो रिजल्टेंट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स हम जो बोलेंगे वो सीरीज फ्लक्स का और शंट फ्लक्स का दोनों का डिफरेंस होता है। Similarly, a compound wound DC motor is said to be differentially compounded when the flux due to the shunt field winding diminishes the effect of the main series flux. This particular trait is not really desirable and hence does not find much ऑफ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देन इसको हम जनरली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं करते। इसका जो टोटल फ्लक्स है फाई टोटल इज इक्वल टू फाई सीरीज माइनस फाई शंट। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, अब पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। Cumulative compound motor are used where series characteristics are required but the load is likely to be removed completely। इसको मोटर को हम जहाँ cumulative compound motor को वहाँ यूज करते हैं जहाँ की सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है और लोड को पूरी तरह हटाया जा गया हो। सीरीज वाइंडिंग टेक्स केयर ऑफ द हैवी लोड whereas the shunt winding prevents the motor from running at dangerously high speed when the load is suddenly removed।
सीरीज मोटर है वो हैवी लोड पर सीरीज वाइंडिंग हमारी हैवी लोड पर उसको बचाती है, और जबकि शंट वाइंडिंग जब एकदम से लोड को रिमूव कर दिया जाए तो हाई स्पीड से इसको बचाता है. These motors are generally employed flywheel where sudden and temporarily loads are applied like in rolling mills. ये ज़्यादातर यूज में आती है, वो फ्लाई व्हील में काम आती है और रोलिंग व्हील में काम में आती है. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर. इन डिफरेंशियल फील्ड मोटर सीरीज फ्लक्स अपोजेस शंट फ्लक्स. द टोटल फ्लक्स इज डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन द लोड. डिफरेंशियल मोटर में हमने पढ़ा था सीरीज फ्लक्स जो होता है वो शंट फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करते हैं, जिससे क्या होता है टोटल फ्लक्स इसका डिक्रीज हो जाता है और जबकि लोड हमारा बढ़ रहा है. ड्यू टू दिस स्पीड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट और इवन इट में इंक्रीज स्लाइटली विद डिक्रीज इन लोड. इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, जबकि कि हम स्लाइटली इस लोड को बढ़ा देते हैं. डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आर नॉट कॉमनली यूज्ड बट दे फाइंड लिमिटेड एप्लीकेशन इन एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क. डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता, पर कहीं पर जब हमें ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि एकदम से लोड को रिमूव करा जाए, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के कोई एप्लीकेशन देखनी होती है या रिसर्च वर्क करना होता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जाता है. अब इससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसमें मैंने तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको डिस्क्राइब करा है कि सीरीज कौन सी है, शंट और डिफरेंशियल कम्युलेटिव. तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. टी वर्सेस आई ए पहले कंसीडर करते हैं. आपको पता है कि टी वर्सेस आई ए में हमने सीरीज वाली जब कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी थी तो वो क्या आता है, शुरू में क्या आती है, हाइपरबॉलिक आती है. बाद में जब हमारी सीरीज वाइंडिंग जब सैचुरेट हो जाती है मैग्नेटाइजेशन से तो वापस स्ट्रेट आ जाती है. तो टी इज प्रोपोर्शनल टू द आई ए होता है. शंट मोटर में टी इज प्रोपोर्शनल टू द आई ए क्योंकि इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है. अब हम कम्युलेटिव की बात करें तो कम्युलेटिव में सीरीज और शंट के बीच का मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है वो ऐड हो रहा है और कांस्टेंट हो रहा है, तो नियरली क्या आती है, शंट के अप्रॉक्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है. डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में इसको हमने नीचे कर रखा है, तो इसमें थोड़ा सा शंट से नीचे इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी. अब आपको पता है एन वर्सेस आई ए, इसमें कांस्टेंट जो शंट मोटर है वो कांस्टेंट स्पीड मोटर है, और जबकि ये था इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आती थी एन वर्सेस आई ए में सीरीज की. उसी इन दोनों को हमने जब इन दोनों के इससे निकाला तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है वो नियर टू शंट मोटर है और डिफरेंशियल कंपाउंड थोड़ा सा कांस्टेंट से अबव जाती है. सिमिलरली एन वर्सेस आई, जहाँ पे स्पीड वर्सेस टॉर्क की बात करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शंट मोटर की कांस्टेंट होती है, सीरीज की इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड नियरली कांस्टेंट स्पीड होती है, डिफरेंशियली अबव द कांस्टेंट स्पीड आती है. तो इसलिए इस मोटर का जो डिफरेंशियल मोटर को हम प्रैक्टिकली आप कैरेक्टरिस्टिक्स से भी देख सकते हो कि प्रैक्टिकली इसका जो यूजेस है वो बहुत कम किया जाता है. अब कंक्लूजन क्या निकला, हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा. द एग्जैक्ट शेप ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज एंड शंट फील्ड वाइंडिंग. अब इसमें जितना फ्लक्स सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स का जैसा कंट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करवाएगी. इफ द शंट फील्ड वाइंडिंग इज मोर डोमिनेट देन द कैरेक्टरिस्टिक टेक प्लेस शेप ऑफ द शंट मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, while if the series field winding is more dominant and then the characteristic take place shape of the series characteristics. अब हम वही कह रहे हैं कि अगर सीरीज फ्लक्स डोमिनेट करेगा तो सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगी मोटर, कंपाउंड मोटर. अगर शंट फील्ड फ्लक्स डोमिनेट करेगा तो ये शंट मोटर को इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डोमिनेट करेगी. अब एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है. अ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क एट लो स्पीड जस्ट लाइक सीरीज मोटर. ये इसका जो अगर स्पीड कम है फिर भी क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट का टॉर्क उत्पन्न कर पाएगी. हाउएवर इट इज नॉट हैविंग डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज मोटर इवन एट लाइट लोड और नो लोड, क्योंकि शंट मोटर साथ में होने के कारण इसका वो एडवांटेज नहीं है कि इसको लाइट लोड पर और नो लोड पर यूज नहीं किया जाता सीरीज मोटर की तरह. इन अ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर as two fluxes opposes each other, the resultant flux decreases as load increases, thus the machine runs at higher speed with an increase in load.
This property is dangerous as on full load the motor may try to run with dangerously high speed. So the differential compound motor is generally not used in practice. डिफरेंशियल मोटर को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है और जिससे लोड एज लोड इंक्रीज होगा तो इससे लोड इंक्रीज होने पर इसका फ्लक्स ये मशीन बहुत तेजी से रन करेगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इसको फुल लोड पर ये बहुत हैवी तेजी से रन करने लग जाती है। इसीलिए इस मोटर को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि एन स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स होती है। अब डिफरेंशियल मोटर में फ्लक्स का मान कम हो जाता है, टोटल फ्लक्स कम हो जाता है, तो स्पीड क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। स्पीड इतनी तेज होती है कि मोटर तेजी से रन करती है और डैमेज हो सकती है। इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को जनरली नॉट प्रैक्टिकली हम काम में नहीं